विकास दुबे, वो विकास दुबे जिसने पूरे कानपुर में बवाल मचा के रखा हुआ है, वो विकास दुबे जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस की नाक में दम करके रखा हुआ है, उसी विकास दुबे की आज हम बात करेंगे। आखिर ये विकास दुबे है कौन, मसले से लेके मुद्दे तक हर एक कड़ी से आपको रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और देखते रहिएगा अपना पसंदीदा चैनल देश प्रेमी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सर्वेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश प्रेमी। मसला है विकास दुबे का, उस विकास दुबे का जो बीते दिन 8 पुलिसकर्मियों की मौत का कारण बन चुका। क्या है मसला, बताते हैं आपको। असल में राहुल तिवारी करके एक व्यक्ति होता है जिसने ये आरोप लगाया विकास दुबे की कि वो उनकी मौत का हत्या करने के प्रयास में लगे हुए थे। उसी आरोप के एक्शन में पुलिस की एक टीम विकास दुबे का घर पे रेड मारने जाती है और उसे पकड़ने के लिए जाती है, जिसकी सूचना पहले से ही विकास दुबे को मिल जाती है, पुलिस ने ही दी होती है। पुलिस की एक टीम विकास दुबे के घर जाती है उन्हें पकड़ने, तो बीच रास्ते में उन्हें एक जेसीबी खड़ा मिलता है जो कि उनके रास्ते को रोकने के प्रयास में लगाया हुआ होता है। यह विकास दुबे की एक सोची समझी चाल होती है जिससे कि पुलिसकर्मी गाड़ी से बाहर आए, उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए। ठीक वैसा ही होता है, पुलिस रास्ते में जाती हैं, उन्हें वहां पे जेसीबी मिलता है, वो गाड़ी से उतरते हैं और उनके ऊपर चारों तरफ से फायरिंग होने लगती है। उस एनकाउंटर में एक सीओ, 3 एसआई और 4 कांस्टेबल यानी कुल 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और विकास दुबे वहां से फरार हो जाता है। ये था मसला। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा है विकास दुबे का। विकास दुबे जो व्यक्ति कभी भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहता था, देश की रक्षा करना चाहता था, आखिर देश की रक्षा करने वाले के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो देश व समाज का दुश्मन बन बैठा। आखिर प्रश्न तो उठता है और जब जब ये प्रश्न उठेगा तब देश की राजनीतिक पार्टियां और प्रशासन दागदार जरूर होगा। बीते प्रकरण या कहिए खूनी एनकाउंटर, उस खूनी एनकाउंटर के बाद जब पुलिस और मीडिया उनके घर जाती है तो वहां उनको उनकी मां मिलती है, यानी विकास दुबे की मां। विकास दुबे की मां कहती हैं कि विकास दुबे पहले से ऐसा नहीं था, वो पहले तो भारतीय वायुसेना में शामिल होना चाहता था, भारतीय नौसेना में शामिल होना चाहता था, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के टट्टुओं ने उसे राजनीति में लाकर उसके जमीर को दागदार कर दिया और उसे अपना उल्लू सीधा करने के लिए कहीं का नहीं छोड़ा। तो यहां बात सामने और प्रत्यक्ष रूप से आ चुकी है कि विकास दुबे को विकास दुबे बनाने वाला एक राजनेता था, एक राजनीति पार्टी थी, या कहिए ये समूची राजनीति व्यवस्था थी जिसने विकास दुबे को, जो कि देश का सच्चा साथी बनने वाला था, उसको देश व समाज का दुश्मन बना दिया। अब बात करते हैं विकास दुबे और अपराध की। विकास दुबे के ऊपर हत्या के प्रयास, हत्या, अगवा, धमकाने, जमीन हड़पने जैसे कुल 60 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। या कहिए कि विकास दुबे एक हिस्ट्री सीटर है। विकास दुबे ने काफ़ी हत्याएं की, सभी हत्याएं तो नहीं लेकिन कुछ मुख्य हत्याएं से हम आपको रूबरू करवाते हैं। विकास दुबे ने 2000 में 2 व्यक्तियों की हत्याएं की। उन 2 व्यक्तियों का नाम था सिद्धेश्वर पांडे और रामदेव यादव। 2001 में उन्होंने एक हाई प्रोफाइल हत्या की, जो थे बीजेपी के लीडर संतोष शुक्ला। उन्होंने 2001 में संतोष शुक्ला की मर्डर की। इस मर्डर के, इस हत्या पे हम डिटेल से अभी आपको बताएंगे, उससे पहले इस लिस्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। 2004 में उन्होंने एक व्यापारी दिनेश दुबे की हत्या करी। 2018 में उन्होंने अपने ही चचेरे भाई अनुराग दुबे की हत्या करी। ये कुछ हत्याएं थी जो मेन हत्याएं थी, जो मुख्य हत्या थी उन्होंने की। बाकी ऐसी तमाम हत्याएं जो कि कानून के पन्नों में लिखी नहीं गई हैं और वो हमारे और आपके सामने नहीं है, वो भी हत्याएं इस लिस्ट में शामिल हैं। अब बात करते हैं विकास दुबे द्वारा की गई इन हत्याओं में से 2001 में की गई संतोष शुक्ला की हत्या। संतोष शुक्ला एक बीजेपी के लीडर थे। संतोष शुक्ला की हत्या विकास दुबे ने दिन दहाड़े एक थाना चौकी में कर दी थी। एक बीजेपी नेता संतोष शुक्ला के विकास दुबे एक गुंडे से आखिर क्या रंजिश थी। 2001 में हुई संतोष शुक्ला की हत्या को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना पड़ेगा। हमें आने पड़ेगा वर्ष 1996 में। 1996 में जब हरिकृष्ण श्रीवास्तव
कानपुर की चौबेपुर की विधानसभा सीट से जीतते हैं और जीतने के बाद एक विजय रैली निकालते हैं। उसी रैली में संतोष शुक्ला और हरिकृष्ण श्रीवास्तव की झड़प हो जाती, जहां पर विकास दुबे भी मौजूद होते हैं। विकास दुबे और हरिकृष्ण श्रीवास्तव का क्या है संबंध, तो आपको हम बता दें कि अभी मैंने आपको बताया था कि उनकी मां ने कहा था कि वो पहले ऐसा नहीं था, कुछ राजनीतिक टट्टुओं ने और कुछ राजनीतिक नेताओं ने उसके साथ ऐसा किया। हरिकृष्ण श्रीवास्तव वही व्यक्ति है। हरिकृष्ण श्रीवास्तव जब बीजेपी में थे तो विकास दुबे बीजेपी में थे। बीजेपी छोड़ के हरिकृष्ण श्रीवास्तव बसपा और फिर सपा में आए और उनके पीछे पीछे विकास दुबे भी बसपा और सपा में आए। हरिकृष्ण श्रीवास्तव की उस विजय रैली के दौरान जो संतोष शुक्ला के साथ झड़प हुई, उस झड़प के बाद संतोष कुमार शुक्ला ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बीजेपी की जब सत्ता आई 2001 में, जिसके मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह की सरकार में संतोष शुक्ला एक राज्य मंत्री बने। राज्य मंत्री बनने के बाद उनका उस क्षेत्र में काफी भौकाल टाइट हुआ। संतोष शुक्ला का क्षेत्र में भौकाल हरिकृष्ण श्रीवास्तव को रास नहीं आता है और ये रास ना आना ही 2001 में उनकी मौत का कारण बनता है। 11 दिसंबर 2001 को दुबे दिन दहाड़े थाने में घुस के उनकी हत्या कर देता है। सिर्फ संतोष शुक्ला की हत्या का संबंध राजनीति से नहीं है, विकास दुबे से नहीं है, बल्कि विकास दुबे द्वारा की गई सारी हत्याओं का संबंध प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति से ही है। इस पूरे प्रकरण के बाद या कहिए खूनी एनकाउंटर के बाद बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां और बड़े बड़े चेहरों की प्रतिक्रियाएं ट्विटर में ट्वीट के रूप में आना शुरू हो जाती हैं। उनमें से 2 ट्वीट निकाल के लाए हैं जो हम आपसे रूबरू करवाते हैं। पहला ट्वीट है अखिलेश यादव का, जिसने वो भारी भरकम शब्द का प्रयोग करते हैं जो कि है भांडाफोड़ और मिली भगत। अगर इस पूरे विकास दुबे केस का भांडाफोड़ होता है तो कहीं ना कहीं सपा पार्टी पर ही आंच गिरेगी, कि सपा पार्टी से ही संबंध है विकास दुबे का वर्तमान समय पे। उसके बाद दूसरा ट्वीट आता है माननीय योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि इन 8 पुलिस वालों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। अब ये तो समय ही बताएगा कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे प्रकरण पर किस तरह की कार्रवाई करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से पहले भी प्रदेश की कानून व्यवस्था को बचाए रखा है, क्या वो आगे भी बचाए रखने में सक्षम होंगे। लेकिन इन तमाम बातों के बीच में एक बात वो भी निकल के आती है कि आखिर विकास दुबे को विकास दुबे बनाता कौन है, शिव कुमार शुक्ला को शिव कुमार शुक्ला बनाता कौन है। चाहे शिव कुमार शुक्ला हो या विकास दुबे हो या तमाम बड़े गैंगस्टर हों, ये हर बार देखा गया है कि कुछ कुर्सी के लालची व्यक्ति, कुछ राजनीतिक टट्टू अपना फायदा, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे गुंडों को पैदा करते हैं, बनाते हैं, उन पर मेहनत करते हैं। उनका तो अपना काम निकल जाता है, लेकिन समाज को इसका नुकसान झेलना पड़ता है और समाज को इसका खामियाजा चुकाना पड़ता है। आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी आज की वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा और इसी तरह हमारा समर्थन करते रहिएगा। जय हिंद।